अपने आप को या तो बदल रहा है या बिगाड़ रहा है। पूरे काबिल कदर सामीन हज़रात, मैं उस वक्त तक मेरा मिजाज पता नहीं क्यों, क्योंकि कोई बड़ा मौलवी आलिम होता तो मैं अपनी बात आपके सामने पेश करता, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। दिल लगा हुआ है कि भोजपुर दारू में इजलास है, वहां जाना है, मगर मेरा फर्ज था, मेरी जिम्मेदारी थी आपकी दावत पर, आपके हुक्म की फरमादारी में यहाँ पहुँचना। और मैंने किसी भी हाल में जब आपका जिक्र जमीन आया और हवा का, तो कैसे हिम्मत थी कि मैं इनकार कर देता कि नहीं साहब मुझे तो पहले वहां जाना है। जहाँ जहाँ मुलाकातें हो जाए, मुमकिन है कहाँ कहाँ की मुलाकात अल्लाह के बारगाह में मकबूल हो जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सच कहने की, ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माल और वो बच्चे जो चाय नौशी वगैरह में लगे हुए हैं, पिला रहे हैं और पी रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो परेशान है, वो बोतल खोल रहे हैं, ये जाम है, वो सुराहियां हैं, ये बोतलें हैं वगैरह वगैरह। तो खैर आप हज़रात बैठ जाइए, पिलाया आपने खिलाया, आइए थोड़ी देर मौका दीजिए मुझे भी। मुअस्सस उलमाए किराम के जरिए आपने खालिस किताब सुन्नत की रोशनी में, तारीख और सीरत की रोशनी में आपने बयानात से बात फरमाए हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में आप कुछ बातें और से बात कर लें। दो बुनियादी चीजें ऐसी हैं कि जिनके लिए हम और आप ही नहीं, कायनात का हर फर्द बशर यकसर अक्सर आप नजर लगाएंगे उन्हीं दोनों चीजों में रीझ रहा है। और वो दोनों चीजें क्या है? माल है, अहले अयाल है, माल है, औलाद है, माल है और बाल बच्चे हैं। ये दो ऐसी चीजें हैं कि दोनों ये जुज़वे लाइंसत की हैसियत रखते हैं। भाई माल है, अहले अयाल अगर नहीं है तो वो माल भी बेकार है। अहले अयाल है, माल नहीं है तो इंसान की जिंदगी सूनी, खामोश थी, बुझी बुझी सी लगी, इसमें कोई तो राय नहीं है। तो ये दोनों चीजें बहुत अहम है। इसीलिए किसी नेक दिल शायर ने बहुत अच्छा कहा था, खूब दौलत जमाओ। जिब्रील भाई ही को वहां जाना पड़ेगा तभी ये काम रुक पाएगा। बस मेरे समझ में एक बात आ रही है, जिब्रील खान साहब को वहां या तो रोकना पड़ेगा और या तो भैया ऐसा भी हो सके मैं कुछ कह दूं। खूब दौलत कमाओ बड़े शौक से, माल बातिल कमाना मुनासिब नहीं। खुशहाल बनिया, माला माल बनिया, फायबुल बाल बनिया, साहिब सरवत बनिया, करेंसी डॉलर या सिक्के वाले बनिया, मगर हलाल बनिए से। अहले अयाल की ख्वाहिश भी कीजिए आप। बहुत बड़ी अमानतों में ये अमानत है औलाद। अहले अयाल माल के बगैर भी तो कोई चारा नहीं है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की दुनिया की ताली और आखिरत खुद वाली बना की बात कही। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। यहाँ भी दुनिया को खुशहाल बनाइए, यहाँ भी अपने आप को माला माल बनाइए। पहले खुशहाल बनाया, फिर आखिरत की अहम तरीन चीजों का जिक्र करें। आप दुनिया मानिए, भली दुनिया, खुशहाली मानिए, अच्छी खुशहाली, फिर आखिरत जो बका वाली जगह है उसके लिए आप सरगर्दा हो, कोशा हो, फिक्रमंद हो। तो मैंने सूरह मुनाफ़िक़ून की आयतें पढ़ी है यहाँ सलात के सामने। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान के दावेदारों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह से गाफिल न कर दे।
दे, अल्लाह से तुम्हें गाफिल न कर दे, दीनो ईमान से तुम्हें दूर न कर दे। ये बात मालूम ये हुआ कि माल हो, लेकिन वो माल जो अल्लाह वालों के पास था, वो माल की जो माल आपको राहे रास्त पर गामजन रखे, वो माल जो आपका मुआविन और रोजगार साबित हो कर खैर में, वो माल जो आपके लिए दुनिया और आखिरत के बका और तहफ्फुज़ के सामने बराबर क्या बने, और वो औलाद जो आपकी कपूत नहीं सपूत हो, वो माल कमाइए, उस औलाद की तमन्ना कीजिए कि जिस औलाद के लिए घर आंगन कबीला खानदान खामोश सुनसान नजर आता है, जिसके लिए उम्मत का एक बड़ा तबका तले घर में जब पहुंचता है,